नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, अस्वस्थता के चलते जो है आज लाइव नहीं आ पाए हैं। थोड़ी-सी तबीयत डिस्टर्ब है, इस कारण से लाइव आज का नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक शासनादेश जारी हुआ है। इस शासनादेश के बारे में आपको जानना समझना चाहिए, क्योंकि यह शासनादेश जो रिलीज़ हुआ है, मानदेय से जुड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, इनकी ओर से जो है आपके स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है किस तरीके से बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह पत्र भेजा गया है और इसमें मानक मानदेय के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इस पत्र में लिखा क्या है। वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि जो अभी चल रहा है इसके बारे में जिक्र किया गया है। अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा कल्याण समाज कल्याण बाल विकास एवं पुरस्कार निदेशालय हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति। तो कौन कौन से कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली है वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि पुष्टाहार निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में कुल प्रावधानित धनराशि जो है 83,16,92,000 की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, विभिन्न मानक मदों में कुल प्रावधानित धनराशि 16,633 लाख के सापेक्ष जो है विभिन्न मानक मद में प्रथम छमाही हेतु यानी कि पहले 6 महीने के लिए जो है, वैसे तो 16,633 लाख की जरूरत थी लाख के सापेक्ष, लेकिन इन्होंने 8,316 यानी कि 83,16,92,000 स्वीकृत किए हैं। जो पत्र में लिखा है उसके अनुसार हम जान रहे हैं। ठीक है, इसकी स्वीकृति हो गई है। दो आपको बता दें शासनादेश जारी किए गए हैं। दोनों ही शासनादेश आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस बार इन्होंने नियम व शर्तों के बारे में तो उल्लेख किया है कि ये पैसा फलाने फलाने योजनाओं पर जिसके लिए जारी हो रहा है वहीं पर खर्च होगा। लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है, नीचे लेखा शीर्ष का आपको बता दें डिटेल दी गई है। बाल विकास पुरस्कार निदेशालय में कहाँ कितनी धनराशि जो है खर्च की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है अनुदान संख्या का जिक्र 49 रहेगा। लेखा शीर्षक बाल विकास पुरस्कार निदेशालय मानक मद 1 यानी वेतन संबंधी प्रस्तावित जो है धनराशि रखी गई है 47,02,29,000 मात्र। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जो मानदेय वगैरह आपका पेंडिंग पड़ा है वो पेंडिंग ना पड़े। आगामी समय में जो है 6 महीने तक के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मानदेय संबंधी समस्या ना आए, उसके लिए पैसा जारी किया गया है। बाल विकास पुरस्कार निदेशालय वेतन संबंधी मानक मद के लिए 47,02,29,000 मात्र जो है स्वीकृति हुई है। वहीं आपको बता दें बाल विकास पुरस्कार निदेशालय महंगाई भत्ते के लिए भी, अब आप लोग सोच रहे होंगे महंगाई भत्ते का लाभ तो आपको नहीं दिया जाता, लेकिन जब स्वीकृति मिलती है पैसों की तो पूरे विभाग को दी जाती है। आपके ऊपर जो सुपरवाइजर वगैरह है इनको मिलता है, तो उसकी स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। और 21,16,03,000 यात्रा व्यय के बारे में भी इन्हें स्वीकृति मिली है 65 लाख। और स्थानांतरण यात्रा व्यय के लिए जो है 12,50,000। अन्य भत्तों के लिए जो है 5 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति हुई है। और वेतन, ऊपर हमने वेतन के बारे में बात, अब नीचे देखिए मानदेय के बारे में लिखा हुआ है। बाल विकास पुरस्कार निदेशालय मानदेय 50,000 मात्र। और कार्यालय व्यय, ये देखिए कहीं आपको बता दें खास तौर पर ये कहीं किसी न किसी जो क्षेत्र के लिए है, क्योंकि इतना कम मानदेय जो है हो ही नहीं सकता किसी क्षेत्र एरिया के लिए है। और आप लोग समझिए स्क्रीन के सामने जो दिखा रहे हैं, विद्युत देय के लिए भी इन्होंने 37,50,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। कार्यालय व्यय के लिए भी इन्होंने 97,50,000 रुपये स्वीकृत किए। इसी के साथ ही जो है अन्य कार्यों के लिए भी ये देखिए स्वीकृति एक बहुत लंबा लेटर है, विज्ञापन के लिए, प्रकाशन के लिए, गाड़ियों के आरक्षण के लिए, लेखन छपाई के लिए पूरी डिटेल दी गई है इसमें। और कुल पैसा जो है 83,16,92,000 की स्वीकृति हो गई है। सही महावीर प्रसाद संयुक्त सचिव का ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, आपके पूरे विभाग का है। कुल जो है 83,16,92,000 की स्वीकृति है। आपको बता दें अलग अलग मदों में, ऐसा नहीं कि एक ही सिर्फ है। आपको बता दें मानदेय मद में इतना पैसा दे दिया, नहीं, अलग अलग में है। ये पूरा आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने है। ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से नियम कायदे दिए गए हैं। पैसा इस एक यहाँ पर 5 नंबर कॉलम में लिखा है, वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। और इसी के साथ ही उक्त धनराशि का आवंटन अलॉटमेंट मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार नहीं करता है। ये देखिए दिशा निर्देश है, वो तो हर बार जारी होते हैं, वही दिशा निर्देश जो हमने अभी जाने। कुल मिलाकर बाल विकास पुरस्कार निदेशालय के लिए पैसा किस तरीके से जारी हुआ है, लेखा शीर्ष का जो है संख्या दी गई है, अनुदान संख्या 49 के तहत जो है ये जारी हुआ है। ये आप देख सकते हैं शासनादेश है, और कितना पैसा जारी हुआ है ये आपकी स्क्रीन के सामने है। तो निश्चित तौर पर ये बाल विकास पुरस्कार निदेशालय के लिए है। और इसी के साथ ही जो है एक शासनादेश और जारी हुआ है, उसको भी हम जान लेते हैं।
देखिए दूसरा ये शासनादेश है महावीर प्रसाद गौतम का, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण के बारे में तो बात की गई, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय के मानक मद 7 मानदेय में प्रावधान धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति, यानी कि आपका जो मानदेय अभी तक नहीं आ रहा है, बहुत ही जल्दी जो आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा, बजट का अभाव हो जाता है या फिर वित्तीय स्वीकृति ना होने की वजह से जो है पैसा आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है नहीं आता है, लेट आता है। तो फिलहाल वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मानदेय मानक जो है मद 7 मानदेय में कुल प्रावधानित धनराशि जो है 80,375 लाख के सापेक्ष जो है प्रथम छमाही हेतु 40,187.70 लाख, यानी कि 4,01,87,70,000 रुपए की स्वीकृति राज्यपाल महोदय की सहर्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी कि जो मानदेय संबंधी समस्या आ रही थी, अब प्रस्तावित जो है राशि होने की वजह से, धनराशि आने की वजह से अब मानदेय जैसी समस्या नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर आपको बता दें जो मानदेय स्वीकृत हुआ है अभी, होना तो इसको चाहिए था 40,187 लाख करोड़, लेकिन ये पैसा आपको बता दें बहुत ही कम हुआ, यानी कि आधा हुआ। 80,000 होना चाहिए था इसको, 80,375 लाख के सापेक्ष प्रथम छमाही, यानी कि 2 छमाही में ये पैसा देने वाले हैं। साल भर में 2 छमाही होती हैं, तो पहली छमाही के लिए इन्होंने 40,187 लाख रुपए जो है, यानी कि 4,01,87,70,000 की स्वीकृति दे दी है। यानी कि 6 महीने तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फिर एक बार स्वीकृति होगी, फिर जो अगले 6 महीने के लिए हो जाएगा। तो अभी वित्तीय वर्ष इसलिए लेट लतीफ आपको मानदेय देखने को मिल रहा था, पैसा नहीं आ रहा था। अब पैसा हो विभाग के पास तभी तो आपको देंगे। अब पैसा आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में भी अब आने ही वाला है। स्वीकृति मिल गई है, 6 महीने तक आपका मानदेय नहीं रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिशा निर्देश है, इसको आप समझ लीजिए। कोई अगर प्रतिक्रिया किसी प्रकार कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मानदेय क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा। मैंने आपसे कहा था 15 तारीख तक मानदेय आ जाएगा, अगर बजट है तो। अब यहाँ पर एक शासनादेश जारी हुआ कि बजट ही नहीं था, तो बजट को स्वीकृति मिल गई है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो अब जब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं नए सिरे से बजट भी आता है। तो प्रथम छमाही के लिए पैसा जारी हो चुका है, तो अब ऐसे मानदेय संबंधी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और ये दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश तो हम कई बार आपको बता ही चुके हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मुख्य धनराशि का आवंटन एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार नियमानुसार किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो है भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सुसंगत शासनादेश द्वारा जो है निर्धारित मानक दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। पैसे की जो है ऐसा नहीं कि दुरुपयोग करा जाए, और वो सब नियम होते हैं। देखिए नियम सब लेटर में आपको नियम दिखेंगे, जितनी वित्तीय स्वीकृति होगी उन सभी वित्तीय स्वीकृति के नीचे आप देखेंगे, देखिए नियम व शर्तें और प्रतिबंध लिखा रहता है। कॉपी पेस्ट समझ लीजिए, या फिर ये लिखा ही रहता है सब जगह। इसका प्रमुख कारण ये है कि पैसा जो है योजना पर ही खर्च हो, जिसके लिए जारी हुआ उस पर ही खर्च हो। और अब आंगनबाड़ी कर्मियों का जो मानदेय पेंडिंग पड़ा था कार्यकर्ता सहायिका बहनों का, अब उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हो सकता है आपको एक हफ्ते के अंदर सभी उत्तर प्रदेश से सभी आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में पैसा आ जाए, ठीक है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया रखिए। आप लोग व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि भाई मानदेय के बारे में क्या अपडेट थी। इस कारण से ये खबर हमने आपको दी है। वैसे तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कहीं ना कहीं आज का लाइव भी मैं इसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर दोस्तों कभी नहीं थमता है, ठीक है। और कोई प्रतिक्रिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। फिर मिलते हैं कल लाइव में। नमस्कार।